जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले महीने उन्होंने वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों को खरीदारी पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों में त्योहारों पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें योगदान दिया। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहा कि मजबूती देता है। यह भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापारिक संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस मौसम में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी एक पीड़ा और उजागर की। उन्होंने कहा, जब शादी की बात निकलती है तो एक बात उन्हें लंबे अरसे से बहुत पीड़ा देती है। वह है कि इन दिनों कुछ बड़े परिवारों में विदेश में जाकर शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, क्या ये जरूरी है? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह करें तो देश का पैसा देश में रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में भाग्यशाली युवाओं का चयन करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कल राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खर्च और भाषा न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका का स्थान संवैधानिक ढांचे में अद्वितीय बना हुआ है। यह खुले दिल से विविधता का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि विविधता की इस प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका और यह है कि इस प्रणाली का निर्माण हो जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की भर्ती की जाए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करना उनका विचार है कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 15 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। कल से शुरू की गई ये ड्रिलिंग में यदि कोई बाधा नहीं आई तो श्रमिकों तक पहुंचने में 100 घंटे यानी लगभग 4 दिन लग सकते हैं। वहीं 800 mm के पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को हैदराबाद से मंगाए प्लाज्मा से और लेजर कटर से काटा जा रहा है। पाइप से मशीन के मलबे को निकालने के बाद मैनुअल खुदाई भी शुरू की जाएगी। अब तक 20 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है और कुल 86 मीटर की खुदाई करनी है। इनमें सिलक्यारा की तरफ से 800 mm के पाइप से बनाए जा रहे रास्ते के अलावा 2 जगह से वर्टिकल ड्रिलिंग और 2 जगह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शामिल है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नामकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। राज्यों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पोर्टल पर परिवर्तित नाम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। अब ABHWC की नई टैगलाइन आरोग्य परमम धर्म होगी। आजकल स्पेशल ट्रेनों से लेकर के अधिकतर ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं और ट्रेनों का निर्धारित समय से न आना यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। स्पेशल ट्रेनों का तो बुरा हाल है। नियमित ट्रेनें भी 8-8 घंटे तक लेट पहुंच रही हैं। स्पेशल ट्रेनों में दूसरे दिन पहुंच रही हैं। 21-21 घंटे देरी से स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। यात्रियों को ट्रेनों के इस लंबे इंतजार के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर कहा
कि भारत ने आज के दिन सबसे जघन्य हमले का सामना किया था, लेकिन यह देश की क्षमता थी कि वह उस हमले से उबर गया और पूरे हौसले के साथ आतंकवाद को कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने को याद करते हुए देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। आज देव दीपावली भी है और काशी के गंगा घाटों पर देव लोक उतरेगा। कार्तिक पूर्णिमा आज है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम आसमान से गंगा के तट पर देवलोक वाराणसी में उतरते हैं। देव दीपावली पर इस बार काशी के सभी सनातनी एक जाति एक पंथ का संदेश पूरी दुनिया को देंगे। दुनिया के 70 देशों के राजदूतों के सामने 84 घाटों पर होने वाले आयोजनों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत का स्वरूप भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में थाना, तहसील व अस्पतालों से जुड़ी समस्याओं के समाधान में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी को जाहिर किया है। रविवार को सरकारी अमला इस मामले में सक्रिय हुआ। इसके बाद मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था और राजस्व व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें की। उन्होंने बार बार निर्देश के बाद भी लापरवाही पर नाराजगी जताई। खास तौर पर राजस्व विभाग में वरासत, पैमाइश और नामांतरण के मामलों में लापरवाही बरती जा रही है। इलाहाबाद बोर्ड को संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की पर आपत्तियां लगने लगी हैं। कई केंद्र अधिक ज्यादा दूरी पर बना दिए गए हैं। कुछ केंद्र व्यवस्थापकों ने बेवजह परीक्षा केंद्र न बनाए जाने पर आपत्ति भी जताई है। कल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में 47 दावे व आपत्तियां आ चुकी हैं और हरदोई में अभी 2 दिन का समय इसको लेकर के बाकी है। इंटर व हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। हरदोई जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 25 जनवरी से कराई जाएंगी। वहीं हरदोई में हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पहले की तरह विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस बार इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं हरदोई में 25 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक कराई जाएंगी। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में कराई जानी चाहिए। प्रदेश में सभी 2.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूलों में बदला जाएगा। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 वर्ष में 10,000 केंद्रों का कायाकल्प किया जा चुका है। अब चरणबद्ध ढंग से 26 जनवरी 2024 तक 7,500 और 15 अगस्त 2025 तक 75,000 केंद्रों की सूरत संवारी जाएगी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिलाने के लिए इन सभी केंद्रों को चमकाने की योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है और आगे धीरे धीरे सभी स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूल भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के तहत 18 इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। हरदोई में गंगा स्नान को लेकर आज बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ लोगों का मन तो चंगा है और सवायतपुर क्षेत्र के बड़ा गांव अर्जुनपुर रामगंगा घाट पर नवनिर्मित पुल अभी चालू नहीं हो सका है। इसके लिए लोगों को वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। दूसरे, हरदोई के मल्लावा में कार्तिक पूर्णिमा पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी आज लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं को कल से ही आना यहां पे जारी हो गया था। बोरिया घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा के लिए गंगा नदी में बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। और इसके अलावा हरदोई में जहां जहां गंगा निकलती है वहां पर किनारे के गांव में भी लोग गंगा स्नान करके इस पर्व को मना रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में शिव शंकर पांडे को तीसरी बार प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। उनके चयन पर यहां शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का प्रदेश स्तर पर निस्तारित कराने का आश्वासन भी दिया है। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित विद्यालयों में कक्षा 8 पास किए बिना कक्षा 9 में विद्यार्थियों का प्रवेश लेने वाले प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों के आवेदनों
कि जांच में इस तरह के प्रकरण सामने आने पर प्रदेश के सचिव ने डीआईओस को जांच करके कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षक यदि केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं तो इसके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बोर्ड सचिव ने सभी प्रधानाचार्यों से शिक्षकों को विवरण अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आप सभी श्रोताओं को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं।